उस दिन रेलवे स्टेशन पर खड़ी वह लड़की मुझे आखिरी बार देख रही थी और मुझे तब भी यह समझ नहीं आया था कि कुछ विदाइयां जिंदगी भर पीछा करती हैं। 7 साल बाद जब उसी स्टेशन पर उतरते ही मेरे कदम अपने आप उस पुरानी लोहे की बेंच तक पहुंच गए तो लगा जैसे समय कहीं रुका हुआ है और कोई अधूरी बात आज भी वहीं बैठी मेरा इंतजार कर रही है। हवा में पुरानी धूल और चाय की हल्की खुशबू थी। लोग भाग रहे थे, गाड़ियां आ जा रही थी, लेकिन मेरी आंखें बार बार उसी कोने को देख रही थी जहां कभी वह खड़ी होकर मुस्कुराया करती थी। उसका नाम रागिनी था और वह मेरी जिंदगी की पहली ऐसी मोहब्बत थी जिसने मुझे पहली बार किसी के लिए बेचैन होना सिखाया था। उससे मेरी मुलाकात किसी कहानी की तरह अचानक हुई थी। मेरी गाड़ी छूट गई थी और मैं चुपचाप बैठा था, तभी उसने मेरे पास बैठकर कहा था कि कभी कभी छूटती हुई चीजें ही हमें सही जगह तक पहुंचाती हैं। उसकी वह बात आज भी मेरे दिल में जिंदा है। धीरे धीरे सफर दोस्ती में बदल गया। हर सुबह हम एक ही गाड़ी से शहर जाते, स्टेशन की चाय पीते, छोटे छोटे सपनों की बातें करते और लौटते समय घंटों प्लेटफॉर्म पर बैठे रहते। वह बहुत साधारण थी लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्माहट थी। उसे बरसात पसंद थी, पुरानी किताबें पसंद थी और वह कहा करती थी कि कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं लेकिन दिल में हमेशा के लिए रह जाते हैं। मुझे कब उससे प्यार हो गया यह समझ ही नहीं आया। उसकी हंसी दिन की शुरुआत बन गई और उसकी याद रात की आखिरी बात। पहली बार लगा था कि जिंदगी सिर्फ गुजरने का नाम नहीं बल्कि किसी के साथ महसूस करने का नाम भी होती है। लेकिन एक दिन सब बदल गया। वह अचानक बहुत चुप रहने लगी। उसकी आंखों में एक डर था जिसे वह छुपाने की कोशिश करती रही। बहुत दिनों बाद उसने बताया कि घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी है और अगले महीने उसे दूसरे शहर जाना होगा। वह बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर की आवाज छीन ली हो। मैं उसे रोकना चाहता था लेकिन उसके चेहरे पर मजबूरी इतनी साफ थी कि शब्द गले में ही अटक गए। इसके बाद हर मुलाकात भारी हो गई। हम दोनों जानते थे कि समय हाथ से निकल रहा है, लेकिन कोई भी यह मानना नहीं चाहता था कि यह साथ खत्म हो सकता है। आखिरी दिन उसने मुझे उसी रेलवे स्टेशन पर बुलाया जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। उस शाम आसमान धुंधला था और प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम थी। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान थी। जाते समय उसने मेरे हाथ में एक मुड़ा हुआ लिफाफा रखा और बस इतना कहा कि इसे तब पढ़ना जब मेरी याद बहुत सताए। गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी। वह खिड़की से मुझे देखती रही और मैं बहुत देर तक उसी जगह खड़ा रहा। लेकिन दुख इतना गहरा था कि उस रात मैंने वह खत खोला ही नहीं। कुछ दिनों बाद जिंदगी की भागदौड़ और भीतर के टूटन ने मुझे इतना बदल दिया कि वह खत पुरानी किताबों में कहीं दबकर रह गया और मैं खुद को काम में खोता चला गया। साल बीतते गए लेकिन कुछ खालीपन कभी नहीं गया। कई बार भीड़ में कोई चेहरा देखकर दिल धड़क उठता, कई बार बारिश में उसकी हंसी सुनाई देती, कई बार स्टेशन के पास से गुजरते हुए कदम रुक जाते। 7 साल बाद उसी स्टेशन पर लौटना किसी पुराने घाव को छूने जैसा था। मैं उसी बेंच पर बैठा था कि अचानक याद आया शायद वह खत अब भी मेरे पुराने बैग में रखा होगा जिसे मैं अनजाने में साथ ले आया था। कांपते हाथों से जब उसे खोला तो लगा जैसे 7 साल का समय अचानक पिघल गया हो। उसमें लिखा था कि अगर किसी दिन हम साथ न रह पाएं तो यह मत सोचना कि प्यार खत्म हो गया। कुछ रिश्ते साथ रहकर नहीं बल्कि याद बनकर पूरे होते हैं। उसने लिखा था कि शायद जिंदगी उसे कहीं और ले जाए लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा उसी स्टेशन पर मेरे साथ बैठा रहेगा। आखिरी पंक्ति पढ़ते ही आंखें भर आईं। उसमें लिखा था कि अगर कभी बहुत अकेला महसूस करो तो किसी रेलवे स्टेशन पर बैठ जाना, क्योंकि इंतजार और मोहब्बत दोनों की आवाज सबसे ज्यादा वहीं सुनाई देती है।
उस दिन पहली बार समझ आया कि कुछ लोग जिंदगी से दूर जरूर चले जाते हैं, लेकिन दिल से कभी नहीं जाते। शायद सच्चा प्यार मिलना नहीं, बल्कि किसी की याद में भी सच्चा बने रहना होता है।